चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, भक्ति सूफी परंपरा में हम ये पढ़ने वाले हैं सूफियों के बारे में, भक्ति आंदोलनों के बारे में। इसमें हम बेसिकली उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने धर्मों को थोड़ा सा फैलाया, जैसे गुरु नानक की बात कर लेते हैं, मीराबाई की बात कर लेते हैं, कबीरदास जी की बात कर लेते हैं, सूफी संत हो गए, वो लोग हो गए। ठीक है, इन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं और उनके बारे में हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ही कुछ क्वेश्चन आता है आपके सामने कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। सबसे पहली चीज समझिए, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है जो हर एक बच्चा बता सकता है कि निर्गुण भक्ति क्या होता है, सगुण भक्ति क्या होता है। निर्गुण भक्ति को आप निराकार भी बोल सकते हो, और जब जैसे ही आप समझ में आएगा निराकार जिसका आकार ना हो, तो आप ये समझ सकते हो कि ऐसी भक्ति जिसमें हम कोई मूर्ति पूजा नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं निराकार भक्ति, और उसी को हम निर्गुण भक्ति भी कहते हैं। साकार भक्ति या फिर सगुण भक्ति हम उसको कहते हैं जिसमें हम मूर्ति पूजा करने का काम करते हैं, यानी कि चाहे मूर्ति हो गया, चाहे कोई पत्थर हो गया, चाहे कोई भी चीज हो गया जिसमें हम मानते हैं कि इसमें ये हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, उनकी जब हम पूजा करते हैं तो उसे हम कहते हैं सगुण भक्ति, मतलब साकार भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए निर्गुण भक्ति यह वह लोग होते हैं थे जो ईश्वर को निराकार मानते थे। इनके अनुसार ईश्वर का कोई रंग और रूप नहीं है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है एवं ध्यान लगाने और नाम स्मरण करने पर क्या दिया है, जोर दिया है। यहाँ नाम स्मरण करना, उन चीजों पर जोर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आ जाए तो लिखोगे आप गुरु नानक जी और इसके साथ साथ कबीरदास जी। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने निराकार भक्ति पर ध्यान दिया है। बेसिकली आपके चैप्टर में इन्हीं के बारे में जिक्र किया गया है, इसलिए आप यही नाम लिखोगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सगुण भक्ति। अब जैसे कई लोग तो ये भी कह सकते हैं कि भैया हाँ मैं भी तो हूँ, निराकार भक्ति मानती हूँ, तो मतलब क्या आपका नाम लिख देंगे? नहीं, ऐसा जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है, उसको ही आप लोग लिखोगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं सगुण भक्ति। सगुण भक्ति, इसमें ईश्वर को साकार मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे कि मीराबाई और इसके जो समर्थक हैं, ठीक है, इनके जो समर्थक हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, ये लोग साकार भक्ति करते हैं। और आज के डेट में अगर देखोगे हम सब भी मूर्ति पूजा करते हैं, हम जाते हैं मंदिरों में पूजा करते हैं, तो ये क्या हो गया, सगुण भक्ति में आ जाता है। तो समझ में आ गया निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। और यहाँ पे एक चित्र लगाया गया है ताकि आपको एक है ना समझ में आए कि किस तरीके से पूजा की जाती है साकार भक्ति में। ठीक है, जिसमें हम मूर्ति बनाकर इस प्रकार से पूजा करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हम चीजों को समझेंगे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, देखिए चाहे अलवार पे क्वेश्चन पूछ ले, चाहे नैनार पे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। तो देखिए 6वीं शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में संतों का उदय हुआ। इन्होंने मुख्य रूप से इन्हें मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक अलवार और एक नैनार। अलवार जिसको हम विष्णुवाद कहते थे, या फिर जो विष्णु जी की पूजा करते थे उनको हम अलवार कहते हैं, और नैनार हम किसको कहते हैं, शिव जी को। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र है ना, नेत्र, तो नेत्र से आप नैनार भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अलवार मुख्य रूप से विष्णु जी की पूजा किया करते थे, यानी कि पूजा या भक्ति किया करते थे, विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, विष्णु जी के अनुयायी इनको हरि के नाम से जानते थे। देखो हम कहते हैं ना हरि नारायण, ठीक है, विष्णु भगवान, तो इस तरीके के हम कई सारे उच्चारण करते हैं, शब्दों के उच्चारण करते हैं, है ना। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी ने बुराई के अंत के लिए कई सारे अवतार लिए। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हो राम जी जो कि विष्णु जी के अवतार थे, इसके अलावा कृष्ण जी जो कि विष्णु जी के अवतार थे, जो हम आजकल जो हम रामायण और महाभारत में देख पाते हैं, तो इस वजह से वो ज्यादा ही हमें लगता है कि हाँ जिनको हम हर कोई जानता है, एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। अलवारों की संख्या कितनी थी? 12। अच्छा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, अलवारों की संख्या कितनी थी? 12। विष्णु मत के अनुयायी, ठीक है, लक्ष्मी जी और श्री को उनकी पत्नी मानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बात करते हैं दक्षिण में विष्णु जी के अनुयायी को अलवार कहते हैं, और इनके कुछ मुख्य संत हैं। अब इनमें से देखिए नाम आता है नम्मालवार का, और दूसरा किसका नाम आता है? अंडाल का। तो नम्मालवार का ज्यादातर मैक्सिमम बार पूछता है किसका? अलवार, अंडाल का पूछता है, तो इस वजह से इनको याद रखिएगा। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है, ग्रंथों के बारे में भी कई बार एक नंबर में पूछ लेता है। तो इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है? नलियारा दिव्य प्रबंधम। क्या बोलोगे? नलियारा दिव्य प्रबंधम कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे अलवारों की संख्या हमने कितना बता दिया? 12। ठीक है, कहाँ पे ये चीजें फेमस थी? दक्षिण भारत में। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में विष्णु जी के अनुयायी को क्या कहते हैं? अलवार कहते हैं। और इसके अलावा दो प्रमुख संत कौन थे? एक नम्मालवार, दूसरा अंडाल। पुस्तक का नाम अगर पूछ ले तो नलियारा दिव्य प्रबंधम, तो ये आप नाम याद कर सकते हैं, ज्यादा ही अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो आता है नैनार। नैनार को हम क्या कहते हैं? शिववाद। क्या बोलते हैं? शिववाद। ठीक है, याद कीजिए 11th क्लास में मैं एक बात बताया था कि जब भी किसी वर्ड के साथ वाद लग जाता है, क्या लग जाता है? वाद। तो वाद का मतलब होता है महत्व से ज्यादा महत्व देना। बोला था ना, जैसे राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब होता है देश, वाद मतलब होता है महत्व से ज्यादा महत्व देना, मतलब देश को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना। बोला था ना, ऐसे ही जब शिववाद है तो समझो शिव जी को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो यही लिखा है कि
नयनार। तो नयनार लोग शिव जी के भक्त हुआ करते थे। ऐसा माना जाता था कि रुद्र के विचारों से शिव की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, इसीलिए रुद्राक्ष देखते हो ना, पहनते हैं रुद्राक्ष। आगे, शिव को विनाश का देवता भी माना जाता है। देखो कहा जाता है कि 3 प्रकार की चीजें आपने सुना होगा कि देवताओं में प्रमुख ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु और महेश हम किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। ब्रह्मा जी का काम था पृथ्वी को बनाने का काम था, ठीक है। विष्णु जी का काम था, ऐसा मैंने बहुत पहले सुना था, विष्णु जी का जो काम था वो प्राण वगैरह डालने का काम होता है, और शिव जी का काम होता है संहारक का। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शिव जी ही सिर्फ संहार कहते हैं। यहाँ पे भी देखो चीज लिखा है ना कि विनाश के देवता माने जाते हैं, ठीक है, लेकिन संहार करने के लिए विष्णु जी के भी बहुत सारे अवतार हुए हैं, है ना। तो ये भी चीज है। तो जब जब भी पृथ्वी पे ऐसा लगता है कि बुराई एकदम चरम सीमा पे चली गई है, तो उस सिचुएशन में, है ना, भगवान किसी ना किसी रूप में प्रकट होते हैं, चाहे वो कोई से भी देवता है तो प्रकट होते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उस चीज को मारते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। बुराई को खत्म कर देते हैं, अच्छाई को दोबारा ला देते हैं, ठीक है। आगे, शिव साधु संतों के देवता भी माने जाते हैं। जैसे देखते हो ना, शिव जी के जो भक्त होते हैं अधिकतर बड़े बड़े, वो ना दाढ़ी मूंछ और इस तरीके से शमशान घाट में रहते हैं, है ना। तो ऐसे नैनारों की संख्या कितनी है? 63। कितना बोलोगे? 63। अच्छा, अलवारों की संख्या कितनी थी? 12। और इनकी संख्या कितनी है? ठीक है, यह हिमालय में घोर तपस्या में लीन रहते हैं, है ना। सब लोग कहते हैं ना कैलाश पर्वत पे हैं, ऐसे। उनके अनुयायी शिव जी को महादेव और पार्वती जी को महादेवी कहते हैं, और उनके अनुयायियों को उत्तर में क्या कहा जाता है? नैनार कहा जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि शिव जी के भक्त को नैनार कहा जाता है। अब समझिए भक्ति आंदोलन के कारण और भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। बेसिकली ये बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन आपको समझ के रखना है, कई बार आ गया तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो भक्ति आंदोलन के कारण की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे लिखा है रूढ़िवादिता को खत्म करना। क्या लिखना है? रूढ़िवादी, जो कट्टरवादी, जो अंधविश्वास, जो चीजें चल रही थी, उनको क्या करना था? खत्म करना था। दूसरे नंबर पे मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचार से बचाना, ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत पहले की बात की जा रही थी। आगे, धर्म जाति की समाप्ति का भय। अगला है दलितों का उद्धार करना। इसके साथ साथ वर्ण व्यवस्था का अंत करना। देखिए बेसिकली ये धर्मों के अंदर जो बुराई होती है, चाहे कोई भी धर्म, आप एक सिंगल धर्म उठा लो, हर एक धर्म में कुछ ना कुछ कमियां हैं और कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं। तो बेसिकली उस कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है, कई बार आंदोलन किया जाता है। उनमें से एक ये भी है जिसको हम कहते हैं भक्ति आंदोलन। अगला है भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या है? जैसे वर्ण व्यवस्था का विरोध करना, साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, स्थानीय भाषाओं में उपदेश देना, ठीक है, ताकि हर लोगों को समझ में आए, ठीक है। आडंबरों का विरोध करना, मानव सेवा पर बल देना और मानवता पर क्या देना? बल देना। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हमें समझते हैं भक्ति आंदोलन की ये विशेषताएं कि जिसमें समानता पे बल दो, मानव सेवाओं पे बल दो, आडंबरों को विरोध करो। आडंबर क्या होता है? जो पाखंड होते हैं ना, तो वो हर एक धर्मों में अवेलेबल होती ही होती है, ठीक है। स्थानीय भाषाओं में उपदेश देना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, वर्ण व्यवस्था का विरोध करना। जो हम कैटेगरी बना देते हैं, ब्राह्मणों का काम यही है, क्षत्रियों का काम यही है, शूद्रों का काम यही है, तो इन सब चीज को खत्म करना, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हम समझते हैं जिसमें हम ये देखेंगे क्या कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। ये भी क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के बारे में लिखिए। तो वीर शैव किसको कहा जाता था? शिव जी के वीर को, शिव जी के वीर को। तो क्या लिखा है? 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के एक ब्राह्मण बसवन्ना नाम के व्यक्ति जो थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या स्टार्ट किया? एक आंदोलन शुरू किया, ठीक है। और यह जैन धर्म को मानने वाले थे, परंतु आगे जाकर इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया और एक नई व्यवस्था अपनाई, और इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया और ब्राह्मण व्यवस्था में उपस्थित सभी कुरीतियों की आलोचना की। यानी कि स्टार्टिंग में जैन मत के थे, लेकिन आगे चल के मतलब सनातन धर्म अपना लिया, और फिर जो हमारे मतलब उसमें था ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था में जो कमियां थी उसको उन्होंने चैलेंज दिया, और उसके बाद एक नया आंदोलन शुरू किया। और उसके बाद इनके जो अनुयायी कहलाए, इनके जो फॉलोअर्स कहलाए, उनको हम कहते हैं वीर शैव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीर शैव। इनके अनुयायियों को वीर शैव कहा जाता है, यानी कि शिव जी के वीर, ठीक है। और जो कि लिंगायत यानी कि लिंग धारण करने वाले, ठीक है, कहा जाता है। यानी कि शिव जी की जो पूजा है लिंग के रूप में किया करते थे, और ये लिंग धारण करके रखते थे, ठीक है। साथ ही साथ यह शिव की पूजा लिंग के रूप में करते थे। इस क्षेत्र में लिंगायत आज भी एक महत्वपूर्ण समुदाय बने हुए हैं। तो इसको शुरू करने वाला, इस आंदोलन को शुरू करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो आप ये कह सकते हो बसवन्ना नाम है। क्या नाम है? बसवन्ना। कहाँ शुरू हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कब शुरू हुआ था? 12वीं शताब्दी को। और इनके अनुयायी को क्या कहा गया? शिव जी के वीर, जिनको हम कहते हैं वीर शैव। क्या बोलते हैं? वीर शैव कहते हैं। समझ में आ रही बातें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिर्फ वही क्वेश्चन जब आप डीपली पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि नोट्स में दिए गए, लेकिन अभी इसमें जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं, जिनकी संभावनाएं है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वही क्वेश्चन को मैं रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको वो देखना है तो ऑलरेडी
चैनल पे अपलोड है, आप उसको जाके देख सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, चर्चा कीजिए कि अलवार, नैनार और वीर सैबो ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए मैंने कहीं और से इसको उठाया, किसी गाइड वगैरह में से इस चीज को लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चर्चा कीजिए कि अलवार, अलवार जानते हो ना, किसकी बात हो रही है? सिर्फ विष्णु जी के भक्त को। नैनार शिव जी के भक्त को, और वीर सैब शिव जी के भक्त को। ठीक है, जो कि लिंग के रूप में मानते थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, किस प्रकार से जाति प्रथा का विरोध किया? जाति प्रथा समझते हो ना, जो जाति बना रखे हैं कि इनका काम ये है, इनका काम ये है, इन चीजों का किस प्रकार से विरोध किया? तो देखिए क्या लिखा है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुत्ता के विरोध में क्या किया, आवाज उठाने का काम किया। और कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे कि ब्राह्मण, किसान, शिल्पकार, और कुछ तो अन्य जातियों से आए थे, जिन्हें क्या माना जाता था, अस्पृश्य माना जाता था। यानी कि माना यह जाता है कि चाहे वो अलवार की बात हो, चाहे वो नैनार की बात हो, इन दोनों जो समुदाय था जो इनको मानते थे, उनमें हर वो व्यक्ति आ सकता था, चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करता था। ठीक है, वो बेसिकली अस्पृश्य ही क्यों ना हो। अच्छा, आप देखते होंगे कि जो भस्म रमाते हैं वो देखने में कैसे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं क्या? नहीं लगते हैं, बहुत ही सुंदर देखने में आप लोग को, है ना, अजीब से लगेंगे थोड़े से, है ना। बेशक तुम्हें लगता हो कि हाँ सब ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार पहली झलक में आप कहोगे कि कुछ तो अजीब है। ठीक है, लेकिन कई ऐसे भी जातियां थी पहले, जैसे बताया था अस्पृश्य, जिसको छूने से भी लोग कतराते थे, वो लोग भी अलवार और नैनार में शामिल थे। इससे हमें यह समझ में आता है कि यहाँ पर जो जाति प्रथा थी उसको नहीं माना जाता था, हर कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर सकता था, हर कोई व्यक्ति आ सकता था, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, वही बात लिखा गया है। वीर साहब ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों को दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया है। ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौड़ स्थान मिला है वे लिंगायत के अनुयायी हो गए। यानी कि अगर देखा जाए, वीर साहब ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणाओं का क्या किया, विरोध किया। यानी कि जो ब्राह्मणों ने कई सारे लोगों को वर्ण व्यवस्था में रखा ही नहीं था कि ये किसी भी कैटेगरी का हिस्से नहीं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य और शूद्र है, इनका हिस्सा नहीं है, मतलब वर्ण व्यवस्था से हटकर है, उनको क्या माना था, दूषित माना था ना। लेकिन वीर साहबों ने इस चीज को नकार दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक व्यक्ति शुद्ध है, बशर्ते वो है कि वो अपने आप को पवित्र करे। ठीक है, तो वही चीज लिखा कि वीर साहब ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने के ब्राह्मणी अवधारणाओं का क्या किया, इन्होंने विरोध किया, और सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौड़ स्थान मिला था वे लिंगायत के रूप में आ गए, यानी कि वो लिंगायत की पूजा करने लगे, लिंग के रूप में मानने लगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, चाहे वो अलवार हो, चाहे वो नैनार हो, चाहे वो वीर साहब परंपरा हो, हर एक चीज में जाति प्रथा का क्या किया गया है, विरोध किया गया। क्या किया है, क्योंकि इनका मानना है कि हर एक जाति जो है, चाहे वो दूषित हो, चाहे ब्राह्मणों के हिसाब से दूषित माना गया ना, हर व्यक्ति तो एक जैसा ही होता है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए कि उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और ब्राह्मणी चीजों को, ठीक है, चैलेंज दिया। अगला ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा, हालांकि वैसे ही बता देता था, बेसरिया क्या होता है, बासरिया क्या होता है। सरिया बेसिकली हम किसको कहते हैं, इस्लाम के पवित्र कानून को हम क्या कहते हैं, शरिया बोलते हैं। इस्लाम के पवित्र कानून को हम क्या बोलते हैं, सरिया बोलते हैं। अब बात आती है बासरिया क्या होता है और बेसरिया क्या होता था। तो मैंने इसको समझाने के लिए आपको बताया था एक बार कि आप इसको कैसे याद करोगे। बेसरिया, ठीक है, पहले बासरिया हम किसको कहते हैं, जो उस पवित्र कानून को जानते हैं और मानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बासरिया। और बेसरिया किसे कहते हैं, जो न जानते हैं और ना मानते हैं, यानी कि उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बेसरिया कहते हैं। याद कैसे रखोगे, तो जैसे मैंने बताया था ना, जैसे बेशर्म बोलते हैं ना, एक होता है शर्माना और दूसरा आता है बेशर्माना। बेशर्म का मतलब होता है जिसको शर्म ना है। ऐसे ही बेसरिया किसको कहते हैं, जिसको सरिया का ज्ञान ना हो, इट मीन्स जिसको इस्लाम के पवित्र कानून का ज्ञान ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, बेसरिया। और शरिया हम किसको कहते हैं, जिनको ज्ञान हो, जो उस चीज को आगे फैलाए, जो है ना, उसको हम क्या कहते हैं, बासरिया बोलते हैं। समझ में आ रही बातें। तो बस इसको हम थोड़ा सा और कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि कई बार ये 4 नंबर में पूछ लेता है, तो आप डेफिनेशन लिख के थोड़ी ना छोड़ोगे, 2-2 लाइन का डेफिनेशन लिख दोगे तो उससे थोड़ी ना नंबर मिलेंगे। तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीजें लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीजें पढ़िए थोड़ा सा। ठीक है, क्या लिखा है, एक साइड हमने लिख लिया बेसरिया, दूसरे साइड हमने क्या लिख लिया, ठीक है। तो क्या लिखा है, इन्होंने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या की है और ये खानका का तिरस्कार करके रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते हैं। यानी कि देखा जाए, खानका को इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, मतलब तिरस्कार करने का मतलब क्या होता है, हटा देना, छोड़ देना उस चीज को। ठीक है, तो पहले खानका क्या होता है, खानका क्या बताया था मैंने, मैंने बताया था एक प्रकार का समुदाय होता है। क्या होता है, एक प्रकार का समुदाय होता है। ठीक है, आगे
तो अच्छा, इसमें देखिए ये पूरी तरीके से शरिया का पालन करते थे। एक में आप ये लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे इसमें लिखा है पूरी तरीके से शरिया का पालन करते थे, आप इसमें लिख सकते हो शरिया का पालन नहीं कर सकते। जो आपने डेफिनेशन याद किया है ना, वही चीज लिख सकते हो। अच्छा, अगला है कि ये खानका का तिरस्कार करके रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे, और इसमें लिखा है कि ये 12 संप्रदायों में बटे हुए थे, जिसे सिलसिला कहा जाता था, और सभी सिलसिलों में एक क्या होता था, पीर होता था। पीर मतलब जो जैसे पंडित होता है ना, हेड, ऐसे इसमें भी। आगे, निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया है। और यहाँ पे पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं, सभी को शामिल किया। स्मृत शब्द का मतलब जो भी पैगंबर मोहम्मद साहब की जो बातें थी उनको ज्यादा महत्व दिया गया है, साथ ही साथ उनके क्रियाकलाप का मतलब जो भी उनकी कार्य विधि थी, जो कार्य करते थे, उनको ज्यादा महत्व दिया गया है। अगला, इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कलंदर हो गया, मदारी हो गया, मलंग हो गया, हैदरी हो गया, इत्यादि नामों से जाना जाता है। और इसमें वली अर्थात ईश्वर का मित्र व सूफी जो कि अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था, और जिसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता है। यानी कि बेसिकली इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई है, जैसे इसमें बली अर्थात ईश्वर का मित्र व सूफी जो कि अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था, कि मतलब मैं अल्लाह के सबसे नजदीक हूँ, और मिली बरकत से करामात करने की। आगे, शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेशरिया। मैंने बताया ना, जो अवहेलना करते हैं, जो बातों को नहीं मानते, उसको हम क्या कहते हैं? बेशरिया। और बाशरिया हम किसको कहते हैं? जो इस चीज को मानते हैं। ठीक है, आगे, इनका सांसारिक जीवन तथा सुख सुविधाओं में कोई लेना देना नहीं है। और ये क्या है? चिश्ती तथा सौहार्दवर्दी सिलसिले के सूफी परंपराओं से संबंधित थे। अब देखिए यहाँ पे 12 संप्रदाय में बढ़ गए थे ना, तो उसी चीज का यहाँ पे वर्णन किया गया कि चिश्ती तथा सौहार्दवर्दी सिलसिले के सूफी परंपराओं से संबंधित थे। मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाता है। एकीभूत होने का मतलब क्या होता है? मिल जाना, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान में लीन हो जाएंगे, ऐसा एकीभूत हो जाता है। अतः ये अपने को ईश्वर के अधिक करीब समझते हैं, मतलब ईश्वर के बहुत ज्यादा क्लोज समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बात लिखी है, ईश्वर का मित्र लिखा हुआ है ना, ये चीज है। अगला, इनका राज्य से किसी तरह का कोई संबंध नहीं होता है, और ये लिखा है कि इनका संबंध राज तथा सूफी संतों के साथ होता था, और शेख का बली के रूप में आदर करने की परिपाटी थी। यानी कि इसमें जैसे संत होते हैं ना, संत आपने देखा होगा, जैसे हमारे में भी संत होते हैं, ऐसे इनमें भी जो संत होते हैं उनकी बातें इसमें की गई है। और इनका जो लेना देना होता है वो राज्य के साथ होता है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को, है ना, ये कह के चलते हैं मदारी, मलंग, हैदरी, ये इनका कोई संसार से कोई लेना देना नहीं, राज्य से कोई लेना देना नहीं है, तो ये बोलेगा। तो बेसिकली कुछ बातें लिखी हुई हैं इसमें, जो भी आपको 2-3 पॉइंट जो सबसे ज्यादा इजी लग रहा है उसको आप याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा है कि कबीर अथवा बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए, जिन उपदेशों का किस तरीके से संप्रेषण हुआ। ठीक है, तो उनकी बातें करें। संप्रेषण का मतलब होता है वही आगे किस तरीके से उस चीज को फैलाया गया, किस तरीके से बातों को रखा गया। तो देखिए कबीर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कबीर। कबीरदास जी जो है, कबीर रामानंद के शिष्यों में सबसे अधिक लोकप्रिय हुए। कबीर भक्ति की निर्गुण धारा के प्रवर्तक थे। मैंने बताया निर्गुण भक्ति में 2 लोगों का नाम मैंने बताया था। कौन कौन नाम बताया था? कबीरदास जी और गुरु नानक। और साकार भक्ति में मैंने किसका नाम बताया था? मीराबाई का नाम बताया था। तो क्या लिखा है इसमें? देखो क्या लिखा है, कबीर भक्ति की निर्गुण धारा के क्या थे? प्रवर्तक थे। अच्छा, उनकी जन्म तिथि विवादास्पद है। विवादास्पद का मतलब उनका जन्म कब हुआ, इसके बारे में कंफ्यूजन है। आगे, परंतु 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण को इनका जन्म स्वीकार किया गया है कि भाई 15वीं शताब्दी जो है ना, उसके लास्ट में इनका जन्म हुआ था, ये बताया गया है। लेकिन कब हुआ था ये नहीं पता, कौन से डेट को हुआ था, कौन से महीने में हुआ था, ये भी बताया नहीं गया है। आगे, इनके बाद इनका लालन पालन एक मुस्लिम जुलाहे नीरू और नीमा जो थे उन्होंने किया। ठीक है, उनकी पत्नी का क्या नाम था? नीमा था। और वो चीज, कबीर का विवाह लोई नामक कन्या से हुआ, जिससे उन्हें कमाल और कमाली 2 बच्चे हुए। यानी कि अगर देखा जाए तो 2 इनके संतान भी हुए थे, जिनका नाम था कमाल और कमाली। कमाली मतलब जैसे लड़की का नाम, और कमाल क्या हो गया उसके? हाँ, लड़के का नाम। अगला है, कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के संतों के संपर्क में आए, और उन्हें दोनों संप्रदायों में कोई अंतर नजर नहीं आता है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि ये मतलब ये मुस्लिम थे कि ये हिंदू थे, ये नहीं पता है। मुस्लिम थे कि हिंदू थे, ये नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि जन्म के बारे में जब एक कंफ्यूजन है तो कैसे पता लगा पाओगे। यहाँ पे लालन पालन की बात की गई है, तो वो है ना एक दंपत्ति ने किया था जिनका नाम था नीरू और नीमा, है ना, तो उन्होंने किया था। लेकिन इनको जन्म किसने दिया था ये नहीं पता। ठीक है, अच्छा, आगे इन्होंने बताया कि ये हिंदू और मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया, और दोनों की
दोनों की बुराई भी किए हुए हैं। आप हिंदी जो है 11th क्लास की हिंदी में आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें एक पोयम है, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं है, उसमें लिखा है कि बहुत देखा हिंदुओं की हिंदुआई, है ना, ऐसे करके कुछ है। तो उसमें हिंदू की भी बहुत सी बातें बताई गई है कि क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, और मुस्लिम धर्म की भी बहुत सारी कमियां, यानी कि इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म, जो गलत है उसको गलत ही मानते थे, जो सही है उसको सही मानते थे। इस प्रकार की चीजें हैं। तो कबीरदास जी के बारे में बात रखी गई है, जो दोहे में वो सारी चीज को व्यक्त कर रखे हैं। तो क्या लिखा है, कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के संतों के संपर्क में आए और उन्हें दोनों संप्रदाय में कोई अंतर नजर नहीं आता है, उनके लिए दोनों धर्म क्या एक समान है। आगे उन्होंने कहा राम रहीम कृष्ण करीम, ठीक है, करीम काशी मक्का सभी एक ही ईश्वर के रूप हैं। आगे कबीर ने अपने दोहे में व्यर्थ के रीति रिवाजों, धार्मिक प्रथाओं, छुआछूत, जाति प्रथा, तीर्थ स्थानों, तीर्थ यात्राओं को भी निंदित किया, मतलब निंदा किया है कि इन सब चीज को नकार दिया है। कबीर हिंदुओं की मूर्ति पूजा के विरोधी थे और उन्होंने मुसलमानों द्वारा कब्रों की पूजा, रोजे रखना, नमाजें पढ़ना इत्यादि भी इन्होंने क्या किया है, निंदा किया। तो आप देख सकते हो दोनों की, है ना, एक तरीके से देखा जाए उनकी भी चीजें बता रहे हैं, इनकी भी चीजें बता रहे हैं। आगे कबीर के उपदेशों ने हिंदू धर्मों को आडंबरों से मुक्ति दिलाकर अध्यात्माद की ओर प्रेरित किया है। हिंदू मुसलमान दोनों विरोधी धर्मों के बीच सम्यक समन्वय उत्पन्न करना कबीर के उपदेशों में शामिल था। समन्वय उत्पन्न करने का मतलब क्या हुआ, एकता बनाए रखना, ठीक है, दोनों धर्म में क्या करना, एकता बनाए रखने का काम किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कबीरदास जी का जन्मों के बारे में बताया, उनके बैकग्राउंड के बारे में बताया, कि फैमिली के बारे में भी बताया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने हिंदू और मुसलमान की एकता पर बल दिया है और दोनों की जो कमियां हैं, दोनों की जो चीजें हैं, उनके बारे में उन्होंने अपनी राय रख रखी है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अभी जो पूछना है कुछ तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। बोलिए भाई, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। कुछ चीजें देखो, कई बार ऐसा होता है ना, तो कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो उस इसमें भी मैंने कई बार, मैं बीच बीच में बोलता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ चीजें याद करने वाली चीजें हैं जिसको मैंने बीच बीच में बता दिया कि इस लाइन को याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना, क्योंकि वो टू द करेक्ट है। उसमें जब आप अपनी बातों को इन्वॉल्व करोगे ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो चीजें हैं उसको एज इट इज रखना। अब बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। बासरिया बेसरिया मैंने बताया आता तो 1 नंबर या 2 नंबर का है, अगर सिंगल पूछा तो, लेकिन कई बार अगर 4 नंबर में आ गया या 3 नंबर में आ गया तो उसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो कम से कम 2-3 लाइन इसमें से, 2-3 लाइन इसमें से, जो मैंने डिफरेंट थोड़ा सा बताया था उसमें 2-3 लाइन आप याद कर लेंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए इसमें जो लिखा हुआ है देखने में छोटा लगता है ना, बोर्ड है तो छोटा लगेगा ही, लेकिन यही चीज आप अपने कॉपी पे उतारोगे ना तो 3-4 लाइन हो जाएगा। समझ में आ रही बात है, तो इस चीज की वजह से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमने किसकी बात कर लिया, कबीरदास जी। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, गुरु नानक जी की। तो इनके बारे में भी पूछ लेता है, हमारे समय पे पूछा गया था गुरु नानक के बारे में, ठीक है। चलिए गुरु नानक जी के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है, 1469 से लेकर 1539, यानी कि 1469 से लेकर 1539। तो क्या लिखा है, भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख प्रचारक गुरु नानक थे और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। उनका जन्म 26 नवंबर 1469 को लाहौर के निकट, ठीक है, तलवंडी जो आधुनिक पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था। आगे बाबा गुरु नानक का उपदेश, ठीक है, उनके भजनों और उपदेशों में निहित है, यानी कि इनका जो संदेश है वो इनके भजनों में और इनके उपदेशों में निहित है। भजन क्या होता है, जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और उपदेश क्या होता है, जब कोई भी चीज समझाए किसी व्यक्ति को या किसी को समझाने का काम करे, उसे क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जो उनका जो संदेश था, जो दुनिया को जो मैसेज देना था, वो जो मैसेज देते थे तो चाहे भक्ति के द्वारा देते थे और चाहे उपदेशों के द्वारा देते थे, इस प्रकार से वो दे देते थे, ठीक है। आगे इनसे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठान, स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप, इन सब चीज को उन्होंने क्या कर दिया, नकार दिया। हिंदू मुस्लिम के धर्म ग्रंथों को भी गुरु नानक ने नकार दिया और उनके लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं है। इनका मानना था कि कोई रब का कोई लिंग या आकार नहीं है। उन्होंने इन रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया है और वह था निरंतर स्मरण तथा नाम जप करना, ठीक है। स्मरण करो और क्या करो, नाम जप करो, ठीक है। चलिए, और आजकल एक परम पूज्य संत हैं, ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज, सुने हो ना, वो भी एक चीज पे जोर देते हैं, किस चीज पर, नाम के जाप पर, ठीक है। वो बार बार कहते हैं ना, राधा 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 नाम जपा करो, या जो भी आपको नाम प्रिय हो, चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड, आप नाम जप किया करो, इस तरीके से बताते हैं ना ये चीजें। चलिए आगे, गुरु नानक ने अपने विचार पंजाबी भाषा में
शब्द के माध्यम से सामने रखा। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते हैं। अलग अलग रागों का मतलब क्या होता है? अलग अलग लय में गाना होता है ना, उस तरीके से उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को, ठीक है, अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या आप लोग को? कुछ? चलिए, उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया और इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, यानी कि उन्होंने जो धर्म की स्थापना कर दिया, जैसे लिखा है ना यहाँ पे, सिख धर्म की स्थापना की, सिर्फ वहीं तक सीमित रखना चाहते थे। आगे उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुसंगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया है। ठीक है, ना वो हिंदू में आते हैं ना मुसलमान में आते हैं, है ना, वो अपने आप को पृथक कर रखा है। और 5वें गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और करीब की बानी को आदि ग्रंथ साहब में संकलित किया है और इनको गुरु बानी कहा है। यानी कि गुरु बानी मतलब क्या होता है? गुरुओं के द्वारा दी गई या कही गई बानी, ठीक है, बोले गए विचार। बाद में इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब में रख दिया। तो कई बार ये भी पूछ लेता है गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, ठीक है, तो बस इनसे रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और यही शायद लास्ट टॉपिक से पहले है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्यों और किस तरह शासकों ने नैनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। याद है, ये क्वेश्चन मैं करवाया था कि राजा किस तरीके से संतों के साथ संबंध बनाए रखता था, है ना। तो सूफी संतों के साथ या वैसे किस तरीके से संबंध, देखिए संबंध बनाने का एक मेन कारण ये था, जनता का समर्थन पाना। क्या करना? जनता का समर्थन पाना। जैसे आप देखते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि विधायक बनना चाहता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहते हैं, तो वो हमेशा टारगेट पता है किसको करेगा? वो ये करेगा कि ये देखेगा कि समाज में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात सब मानते हैं, उसको पकड़ेगा और उससे क्या करेगा, है ना, अपने चाहे हाथ जुड़वा कर, चाहे पैसा देकर, चाहे जैसे मन करे वैसे, उस तरीके से वो क्या करेगा, उनको राजी कर लेगा। और जहां उन्होंने एक बार कहा जनता से कि हाँ इनको वोट देना है, वहां पे उस जनता में नहीं कुछ तो आधे से ज्यादा लोग उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि मानते उन्हीं को है, जो उन्होंने बोल दिया उन्हीं चीज को। इसी वजह से जो पॉलिटिक्स जो पार्टी है हमेशा उन लोगों को ही समर्थन करती है। ऐसे ही उस समय भी जो शासक वर्ग थे, शासक संतों के साथ संबंध बना कर रखते थे। क्यों रखते थे? शासक जो थे संतों के साथ संबंध बना कर रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि संतों के कॉन्टेक्ट में बहुत सारे जनता होती थी। अब क्या होगा, अब एक बार संत ने कहा कि इस राजा का समर्थन करना है या राजा के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करना है, तो जनता उनकी बात मान लेगी और शासक का क्या करेगी, समर्थन करेगी। समझ में आ रही बात? इसीलिए संबंध बनाने की बात रखी जाती है। क्या लिखा है? सामान्य लोगों द्वारा इन संतों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था एवं उनके अनेकों अनुयायी थे, और इसी वजह से राजाओं का भी इन्हीं संतों के प्रति झुकाव ज्यादा था। आगे यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया था तथा विष्णु तथा शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिया था। क्या दिया था? भूमि अनुदान दिया था, मतलब भूमि दान दिया था। इस तरीके से चिदम्बरम, तंजावुर और गंगे कोड़ा चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्माण किया गया था। यानी कि जो चोल के जो सम्राट थे उनके द्वारा ही इन चीजों का निर्माण किया गया था। अच्छा आगे देख लेते हैं, इसी समय कांच से ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण किया गया था और नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के प्रति प्रेरणा है। बेसिकली कई बार ऐसा होता था कि जैसे संत ने कह दिया कि ये मंदिर का निर्माण करना है या करवाना है, तो राजा क्या करते थे, वो अनुदान दे देते थे। क्या कि पैसा लीजिए, या अपने उन लोगों से बोला, काम करने वालों से, कि हाँ पैसा दिया और वहां पे उस चीज का निर्माण किया। किसने बोला? संतों ने बोला। क्यों? क्योंकि अगर हम संतों की बात मान रहे हैं, अगर हम संतों की बात मान रहे हैं तो संत भी जाहिर सी बात है हमारे सपोर्ट में खड़े रहेंगे। तो यही बातें लिखिए। इसी की वजह से जितनी भी चीजें बनवाई गई है, जैसे जगहों पे जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, सब राजाओं के द्वारा करवाया गया। शासकों ने भी नैनार संतों का समर्थन करने का प्रयत्न किया, जैसे कि चोल सम्राटों ने देवी समर्थन पाने का दावा किया है और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया है, जिसमें पत्थर तथा धातु की बनी मूर्तियां सुसज्जित किया है। यानी कि डिजाइनिंग का काम करना, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें लगवाना, ये सब चीज काम करना। और इसी तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को मूर्ति रूप प्रदान किया है, जो कि उन भाषाओं में गीत रचने एवं गाते थे। यानी कि जो गीतों में बोलते थे या जो उन्होंने रचनाएं की, ठीक है, उन सभी चीजों में क्या किया, जो जो संत कहते थे, जो जो संत सोचते थे कि इस प्रकार से हमें मूर्ति बनवाना है, इस प्रकार से हमें, है ना, मंदिरों का निर्माण करना है, ऐसी ऐसी चीजों को जो उनकी परिकल्पनाएं थी उसको साकार रूप किसने दिया? सम्राटों ने दिया। किसने दिया? सम्राटों ने दिया।
आगे सूफी संतों की धर्मनिष्ठ विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था और इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन करते थे। यानी कि सबसे पहले जो सूफी संत होते थे वो क्या होते थे? धर्मनिष्ठ। धर्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है? धर्मों के पालन करने वाले लोग। दूसरे नंबर पे विद्वता, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होते, वो क्या होते हैं? विद्वान होते हैं, है ना। लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति पर विश्वास किया जाता है। यानी कि आज लोग बड़े बड़े जो साधु संत हैं उन पे विश्वास क्यों करते हैं? एक वो है एक संत है, नाम मुझे उतना नहीं याद है, जिन कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसी सिद्धि है कि उनको कोई भी चीज़ जलाने के लिए माचिस की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक बार ना ऐसे हाथ से करेंगे, वो माचिस जल जाएगा और वो जला देंगे, ठीक है। कभी भी वो जोत वगैरह जलाते हैं ना तो माचिस का प्रयोग नहीं करते हैं, अपने आप उनके हाथों में इतनी शक्ति है कि वो जला देते हैं, ठीक है। बहुत रील्स वायरल भी हुआ है, बहुत ही बूढ़े हैं, देखोगे एकदम हट्टे कट, मतलब एकदम लंबे हैं और बिल्कुल ऐसे झुके हुए रहते हैं, है ना। वो एक बार मतलब इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त है। तो आप सब समझो कि अभी ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे लोगों को हम देख लेते हैं। बेसिकली बेशक हम रील के द्वारा देखें, लेकिन हम देख पा रहे हैं। नहीं तो आने वाला समय ऐसा है ना कि इतने पृथ्वी पे पापी होते चले जाएंगे कि ऐसे जो संत वो नजर भी नहीं आएंगे। समझ रही बात? तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इनकी ऐसे ही उस समय एक धर्मनिष्ठों को हम ज्यादा वो करते थे, उनको मानते थे कि ये विद्वान है, और दूसरे नंबर पे क्या मानते थे? चमत्कारी है, ठीक है। आगे, और इन वजहों से शासक भी उनका क्या करते थे? समर्थन करते थे। किसका समर्थन करते थे? संतों का समर्थन करते थे, ठीक है। शासक ने न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे बल्कि उनके समर्थन के भी कायल थे। कायल का मतलब क्या हुआ? मतलब मतलब हाँ, आभारी थे, इस तरीके से आप कह सकते हो कि वो ये चाहते थे कि सूफी संत या जो भी संत है, ठीक है, वो हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। सम्राट भी ये चाहते थे। एक लास्ट टॉपिक है, 6 चैप्टर में ऐसे ऐसे शब्दों का चयन किया गया है, जो ऐसे ऐसे शब्द हैं। देखिए ये सब सारे वर्ड हैं। अच्छा, आप लोग अगर नोट्स पढ़ते होगे, आप लोग को बहुत ही उतना हार्ड नहीं लगता होगा, इजीली समझ में आ जाता होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जो वर्डों को रखा गया है या जो लाइनों का चयन किया गया है, उसमें ये कोशिश की गई है कि जितना इजी बनाया जा सके उतना इजी बना दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो उठा दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन कहां से मैंने उठाया है? एनसीईआरटी से उठा लिया है। अब क्या होगा? एनसीईआरटी की वर्ड देख रहे हो किस प्रकार से हार्ड है, समझ आ रही बात? तो इसी वजह से, इसलिए हम कहते हैं कि जब ज्यादा ऐसा हो तो पढ़ो और अपने शब्दों में जो ध्यान आए कि हाँ इससे मुझे ये समझ में आ रहा है, उस चीज को लिख लिया करो बस, ठीक है। नहीं तो नोट्स पढ़ा करो, नोट्स में शब्दों के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से सारी चीजें लिख रखी हुई है। समझ में आ रही बात? एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर। क्या लिखा है? उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। बताइए, जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी विचारक है, कोई भी संत है, वो चाहता है कि अपनी बातें सबके पास पहुंचाए, हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाए। अब मान लेते हैं सामने वाले व्यक्ति को उस भाषा का ज्ञान ही नहीं है जिस भाषा में आप बोल रहे हो, तो क्या मेरी बातें उसके लिए यूजफुल हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन सभी भाषाओं में क्या करना है, या तो कन्वर्ट कर दो या तो आपको ज्ञान होना चाहिए। मतलब कहते हैं ना, जो जैसा है उसको उसी लैंग्वेज में समझाओ, और खासकर स्थानीय भाषा में। किस भाषा में? आपने अक्सर देखा होगा कि जो पॉलिटिशियन होते हैं बोलते तो हिंदी है, लेकिन अगर वो किसी क्षेत्र में ऐसे चले जाएं जिसके भाषा का उनको ज्ञान है, जैसे मान लो बिहार चले गए, अब उनको भोजपुरी आती है बोलने, तो वो हिंदी में भाषण नहीं देंगे, भोजपुरी में देंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे ना। रवि किशन को भाषण देते हुए सुने हो? रवि किशन को, वो हिंदी भी यूज करता है और स्थानीय तौर पे देखा जाए तो भोजपुरी यूज करता है। क्या? भोजपुरी। इससे क्या होगा? कनेक्टिविटी बैठेगी। अब जैसे आप लोग अगर मान लेते यूपी के होते या मेरी भाषा जानते, तो मैं थोड़ा सा वो यूज करता तो आपको लगता कि हाँ ये कुछ इस तरीके से भाषा है। समझ आ रही बातें? ऐसा ही तो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन बोला गया है कि उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया है। आगे समझिए। अब पहला देखिए क्या लिखा है कि चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को न केवल अपनाया बल्कि दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोगों को हिंदवी में बातचीत करते थे, यानी कि देखा जाए तो हिंदी यूज करते थे। आगे, बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो कि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। मैंने बताया ना, स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज यूज क्यों की जाती है? ताकि इजीली समझ में आ जाए। आगे, कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं लिखी जाए ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया है। उदाहरण के लिए, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमा व्याख्यान, ठीक है, और पद्मावत, पद्मिनी इत्यादि चीजों की रचना जो की गई थी वो
उस लैंग्वेज में की गई थी ताकि इजीली लोगों को समझ में आ जाए। तीसरा पॉइंट लिखा है कि उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का। अब देखिए बेसिकली कई सारे जो संत हैं वो कहते हैं ना कि आप ये चीज कीजिए, इसके द्वारा क्या होगा कि आप मुक्त हो सकते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो बातें बोली गई है ना वही चीज, जैसे आत्मा की परमात्मा तक के पहुंचने की जो यात्रा है उनकी एक तरीके से आजमाइश है कि यानी उनके हिसाब से देखा जाए आप ऐसा करेंगे देन आप आत्मा से परमात्मा के तरफ आप बढ़ सकते हैं। आगे, अक्सर खानकाहों में समाज के दौरान ऐसे महाकाव्यों का काव्यों का वाचन होता था। इसका मतलब क्या हुआ, समाज जैसे देखते हो ना कि जब जैसे उपदेश वगैरह देते हैं तो बैठा दिया जाता है सबको, है ना, फिर बातों को रखा जाता है, तो ऐसी चीजों में ऐसी अक्सर चीजों की प्रयोग की जाती थी। आगे, यह दक्खनी यानी कि उर्दू के रूप में लिखी एक छोटी कविता थी जो कि 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संबंधतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। यानी कि अक्सर देखा जाता है जैसे लोक गीतों में, है ना, जैसे आज की डेट में सारा काम मशीनों के द्वारा हो रहा है मोस्टली, अगर देखा जाए पहले के टाइम में क्या होता था, मोस्टली काम ऐसे नहीं होता था, तो उसमें गायन होता था, गाना गाते थे। जैसे गांव में जब सोहनी करते थे, कटाई करते थे, है ना, कुछ भी चीज ऐसा करते थे जो सामूहिक होता था। अक्सर देखा जाता है शादियों में जब चावल वगैरह फटका जाता है या किसी चीज को साफ किया जाता है तो बहुत सारी औरतें बैठी होती है, तो काम को आसान बनाने के लिए वो क्या करती है, गाना गाती है ना, सब लोग मिलके गाना गाते हैं। इससे क्या होता है, काम भी हो जाता है और गाना भी गा लेते हैं, इस प्रकार की चीजें। तो अक्सर इन्हीं की बातें की गई कि स्थानीय भाषाओं में इन सभी चीजों की रचना की गई है। इससे क्या होता है, काम भी होता चला जाता है और लोगों भी, इसलिए लिखा है कि चक्की पीसते हुए, चरखा काटते हुए ये लोग गाया करते थे। आगे, लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और ठीक है पढ़रपुर के संतों के द्वारा लिखे गए मराठी के अभंगों ने भी ठीक है उन पर अपना प्रभाव छोड़ा है और इस माध्यम से ठीक है इस्लाम दक्कन के गांव में जगह जगह पाने का सफल हुआ है। इसका मतलब सेम यही चीज है कि हर जो संत थे या जो भी रहे हों जिन्होंने चीज़ों की रचना की, कोशिश उन्होंने यही की है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना स्थानीय भाषाओं में चीज़ों को लिखें और जिससे लोग उसको इजीली पढ़ पाएँ और मैक्सिमम बातों को याद रख पाएँ। इसी वजह से वो चाहते थे कि कुछ ऐसा चीज़ किया जाए जिसकी वजह से लोगों की जुबान पर रहे। अक्सर देखते हो कि गाना वगैरह आता है ना, इजिली याद हो जाता है, तो वही चीज़ें इस प्रकार की चीज़ें करते थे ताकि लोगों को ईजिली वो चीज़ पता लग पाए। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। आई होप सो चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी देखो इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन उठाए गए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी से उठाए गए, तो इसलिए शब्द थोड़े से हार्ड है। बाकी अगर आपको नोट्स थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो इससे क्या रहेगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही था। अगर कुछ पूछना है, कोई वो करना है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। और बाकी कल हिंदी का आप लोग का पेपर है तो उसकी तैयारी आप लोग कीजिए। बाकी कल की डेट में मैं आपका 7वां चैप्टर और मैप और ये सब चीज़ मैं कंप्लीट करवा दूंगा, उसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, और इसका लिंक कहाँ मिलेगा डाउनलोड करने का, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लें। शेयर भी करना चाहते हो वहाँ से डाउनलोड करके किसी को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।